हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा 75 डेज चैलेंज का 11 डे और आज हम जावा का एक नया प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमें जावा में एक प्रोग्राम लिखना है जिससे कि हम 1 से 20 तक लेके सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। सो हमने यहाँ पे इवन नंबर्स नाम का क्लास बना लिया। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सो हमें यहाँ पे बस एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, दैट इज आई। डेटा टाइप होगा हमारा इंट और वेरिएबल का नाम है आई। ये हमारा लूप का वेरिएबल है, ठीक है। सो अब हम अपना फॉर लूप शुरू करते हैं। हम यहाँ पे फॉर लूप इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें लगातार 1 से 20 तक के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे उसे प्रिंट करवाना है। सो हम यहाँ पे लूप यूज करेंगे तभी ये कर पाएंगे, ठीक है। सो हम सबसे पहले आई को इनिशियलाइज करेंगे 1 के साथ क्योंकि हमारा 1 से शुरू होगा, राइट। फिर कहां तक जाएगा हमारा लूप? 20 तक, तो लेस देन इक्वल टू 20 और इसे हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 के साथ, यानी आई प्लस प्लस। ये हो गया। अब देखो, सो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो जब 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी वो कंप्लीटली 2 से डिविजल होता है। सपोज 4, सो 4 कंप्लीटली 2 से डिविजल होता है, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आता है ना। तो ये जो लूप के साथ जो भी नंबर जाएगा, पहले 1 2 3 4 5 20 तक, अगर वो 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है यानी रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है तो ये एक इवन नंबर है। तो हम यही करते हैं, इफ रिमाइंडर चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? मॉड्यूलस। सो इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 है हमारा, सो हमारा ये आई इवन नंबर है, राइट। तो हम इसे प्रिंट करवा देते हैं। आई प्रिंट हो गया। बस अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द इवन नंबर बिटवीन 1 to 20 आर एज फॉलोज। उसके बाद ये प्रिंट होगा, ठीक है। बस यही करना था हमको लूप के अंदर और हमारा लूप जो हुआ वो खत्म हुआ और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया क्योंकि हमें सिंपली बस इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू है, आई इज लेस देन 20 होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा जो आई है जब 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो जब सबसे पहले आई यानी 1 डिवाइड होगा 2 के साथ तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, है ना। जब 1 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट। सो इसका मतलब क्या है? ये जो हमने कंडीशन दिया है इफ आई मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कब होता है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट? जब ये वाला कंडीशन ट्रू है। तो इस बार तो फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ेगा। आई का वैल्यू था पहले 1, अब बढ़ के हो जाएगा 2, ठीक है। तो फिर से 2 होने के बाद जो कंडीशन है वो चेक होगा। यहाँ लूप के अंदर आई इज लेस देन इक्वल टू 20 है यानी जो कंडीशन है ट्रू है, तो फिर लूप के अंदर जाएगा और ये यहाँ पे कंडीशन फिर से चेक होगा, यानी आई को फिर 2 के साथ डिवाइड करेगा, यानी 2 को फिर 2 के साथ डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर है हमारा इस बार 0 आएगा, यानी जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आई हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। 2 एक इवन नंबर है, राइट। तो प्रिंट हो गया 2। फिर आई का वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा, फिर 3 होगा। फिर कंडीशन जो यहाँ पे चेक होगा कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप के अंदर जाएगा और यहाँ पे फिर से कंडीशन जो है चेक होगा, 3 को 2 के साथ डिवाइड करेगा और देखेगा जो रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। इस बार जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, मतलब कंडीशन हमारा फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी 3 प्रिंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ेगा, इस बार हो जाएगा 4 होने के बाद फिर यहाँ कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जाएगा और फिर से यहाँ पे 4 को 2 के साथ डिवाइड करेगा और चेक करेगा कि 0 आता है या नहीं। इस बार जो 0 आ जाएगा तो हमारा फिर से आई प्रिंट होगा, यानी 4 प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रिंट है ना, इसलिए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता जाएगा। सो यहाँ 4 प्रिंट हो गया। फिर से यहाँ पे 5 हो जाएगा आई का वैल्यू। फिर से यहाँ पे जो कंडीशन चेक होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, आई मॉड्यूलस 2 करेगा, 5 को फिर से 2 से डिवाइड करेगा, देखिएगा रिमाइंडर 0 आता है यानी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा 5 को। फिर आई का वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक होगा लूप के अंदर, आई इज लेस देन 20 है, जो कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू है। फिर यहाँ पे लूप के अंदर जाएगा और फिर से यहाँ पे आई यानी 6 को 2 से डिवाइड करेगा और चेक करेगा रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है या नहीं। तो जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी 6 हमारा इवन नंबर हुआ। तो फिर से यहाँ पे 6 को प्रिंट करेगा, आई को प्रिंट करेगा, यानी 6 को प्रिंट कर देगा और इसी तरीके से हमारा आई का वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ये चेक होगा और प्रिंट होता जाएगा। फिर यहाँ पे 8 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, फिर 12 प्रिंट होगा। कब तक प्रिंट होगा? जब तक हमारा आई का वैल्यू 20 ना हो जाए, यानी लास्ट में प्रिंट हो जाएगा 20 होने के बाद यहाँ पे आई का वैल्यू बढ़ेगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, इस बार जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा। आई इज लेस देन इक्वल टू 20 है हमारा कंडीशन में, पर जो आई की वैल्यू है वो 20 से ज्यादा है, तो कंडीशन हमारा फॉल्स है। तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हमारा फाइनल आउटपुट ये होगा, ठीक है।
सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। जो हमारा आउटपुट है वो इसी तरीके से आएगा, जो इवन नंबर से फ्रॉम 1 to 20। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।